नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल को देख करके ही अंदाजा लगा चुके हैं, जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं दोस्तों, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स कहता है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी व्याख्या की गई है दोस्तों। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसको हम समता का अधिकार भी कहते हैं दोस्तों। और दूसरा है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इसके आगे भी मैं चारों आपको जो हमारे पास अधिकार दिए गए वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। और यहाँ पे मैंने दोस्तों पार्ट 2 लिखा है। पार्ट 2 क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि जो 19वां जो हमारा अनुच्छेद है, जिसमें हमारे पास 6 जो हमारे पास स्वतंत्रता दी गई, वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया। अगर दोस्तों आपने अनुच्छेद 19 को विस्तार पूर्वक नहीं समझा है, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो दोस्तों एक बार मोटे तौर पर मैं फिर समझा देता हूं कि भाई जो अनुच्छेद 19 है, उसमें जो हमारे पास 6 स्वतंत्रता दी गई वो कौन कौन सी है। पहला दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और तीसरा जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी देश में आप घूम फिर सकते हैं, मतलब आ और जा सकते हैं दोस्तों। और पांचवा क्या कहता है दोस्तों? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और या कह सकते हैं बसने की स्वतंत्रता दोस्तों। और लास्ट छठा क्या है दोस्तों? कोई भी व्यवसाय एवं अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता दोस्तों। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 19 है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों अनुच्छेद 20 क्या कहता है भाई, 21 क्या कहता है और 22 क्या कहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 20 क्या कहता है? कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। भाई मान लो कोई व्यक्ति अपराधी है, किसी व्यक्ति ने क्राइम कर रखा है, तो उसके पास कौन कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? कहता है दोस्तों पहला पहला जो क्या कहता है भाई, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। मान लो दोस्तों किसी व्यक्ति ने 3 मर्डर कर रखे हैं, मतलब कि 3 कत्ल कर रखे हैं। मान लो एक मर्डर का दोस्तों 5 वर्ष का कैद है, मान लिया। अब मान लो उसे 3 मर्डर कर रखे तो 15 साल उसको सजा नहीं दी जाएगी। तभी लिखा है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को एक अपराध, मतलब तो चाहे वो मर्डर किया है तो उसको एक ही अपराध माना जाए, चाहे एक किया हो चाहे 10 किया हो, अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। ये नहीं कि दोस्तों पहले एक अपराध खत्म हो गया है, भाई एक का जो मर्डर किया था वो 5 साल बीत गया, अब दूसरे का जो मर्डर किया उसका फिर 5 साल रहेगा, तीसरा का मर्डर किया फिर 5 साल रहेगा, तो कुल मिलाकर 15 साल। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मान लो मर्डर की जो सजा बन रखी है वो 5 साल बन रखी है, तो दोस्तों चाहे वो एक मर्डर कराओ, चाहे 4 मर्डर कराओ, चाहे 10 मर्डर कराओ, तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ एक बार ही उसको सजा दी जाएगी दोस्तों। क्लियर? दूसरा क्या कहता है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। मान लो मैंने बताया एक अपराधी ने दोस्तों किसी का मर्डर कर रखा तो उसको 5 वर्ष की सजा है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि भाई जो पहले जो सजा थी वो तो 10 वर्ष थी और जो आगे बनने वाली है वो तो 10 वर्ष या 15 वर्ष है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों? इसके तहत जो अनुच्छेद 20 के तहत क्या है कि अपराध करने के समय जो कानून है, मतलब कि वर्तमान में जो कानून इस्टेब्लिश है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, न कि जो पहले भाई 10 साल पहले जो भी मर्डर करते उसको 20 साल सजा दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो वर्तमान में जो उस समय कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। क्लियर साथियों? उसके बाद चलते तीसरा। तीसरा क्या कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे दोस्तों हमने फिल्मों में देखा है ना कि भाई बहुत लोग उसको फोर्स करते हैं, उसके पेरेंट्स को भाई अपने कब्जे में लेकर उसको फोर्स करते हैं कि भाई तू क्या कर कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर, चाहे तूने किया ना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है अनुच्छेद 20? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर वो व्यक्ति मुजरिम है तो स्वीकार करे, अगर नहीं है तो वो नहीं बोल सकता है। लेकिन उसके विरुद्ध क्या कानून बनता है, कितनी गवाहियां आती है, वो उसके लिए दोस्तों।
लेकिन अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य मतलब मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता कि वह स्वीकार करे उसने वो गलती की है, चाहे उसने करी हो या नहीं करी। अगर उसके विरुद्ध दोस्तों कोई गवाह मिलता है कि भाई उसने वो क्राइम किया तो उसको भाई सजा दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो कहने का तात्पर्य क्या है, तीसरे में क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए, अपने आप के लिए न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता है। क्लियर साथियों। अब उसके बाद चलते हैं हम अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भाई अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उस समय हमारे सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं। सिर्फ हमारे पास अनुच्छेद 21 ही अलाइव रहता है, जिंदा रहता है दोस्तों। क्या जिंदा रहता है, क्योंकि दोस्तों क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति है उसको जीना, वो जी सकता है, कुछ भी वो खा पी सकता है, सो सकता है, उठ बैठ सकता है, वो ये इसके पास वो अधिकार है दोस्तों। मतलब कि 21वां जो हमारे पास जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत उसके अलावा जो भी हमारे पास मौलिक अधिकार है वो स्थगित किया जा सकता है दोस्तों। क्लियर। बाकी उसको जो भी वो खाना पीना खाया, अपने वो जीवन कैसे भी अपना जीवन चलाए, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है या उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है साथियों। और याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 21 का क, जो अनुच्छेद 21 का क कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं या कह सकते हैं तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। भाई ये राज्य का काम है दोस्तों कि जो बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा दोस्तों, वो भी कौन कराएगा, राज्य कराएगा। ये राज्य का दोस्तों अधिकार है। क्लियर दोस्तों। ये कब हुआ दोस्तों, 86 जो हमारा हुआ दोस्तों संविधान संशोधन हुआ 2002 के तहत ये कहा गया जो भी दोस्तों शिक्षा से रिलेटेड है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई से निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड है, वो दोस्तों हमारे संविधान में 86वां जो हमारे पास जो 86 है जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके तहत ये कहता है कि भाई राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब कि कंपलसरी है दोस्तों। क्लियर है साथियों। अब चलते हमारे पास जो हमारा लास्ट है दोस्तों, कौन सा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि अगर किसी भी, मान लो हेडिंग क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी को विरोध में संरक्षण। भाई दोस्तों कहता क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मान लो किसी भी व्यक्ति को दोस्तों अपने हिरासत में ले लिया गया है, तो दोस्तों उस व्यक्ति के पास कौन कौन से, एक तरीके से गिरफ्तारी के बाद उसका कौन सा अधिकार दोस्तों, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब कि जो दोस्तों 22 का पहला क्या है कि उस व्यक्ति को बताना होगा कि भाई आपने किस वजह से उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है। तो पहला क्या कहता है दोस्तों, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। भाई उसने क्या अपराध किया है, क्या गलती किया है, वो क्या है दोस्तों, उसको बताना अनिवार्य होगा। ये क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 22 कहता है। और अनुच्छेद दोस्तों 22 में दूसरा क्या कहता है, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। दंडाधिकारी का मतलब होता है दोस्तों न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। इसमें ब्रैकेट में लिखा दोस्तों आने जाने के समय को छोड़ के, आने जाने के समय को छोड़ के मतलब मान लो चाहे वो जो है दोस्तों न्यायपालिका के समक्ष चाहे वो 5 घंटे में पहुंचे चाहे वो 24 घंटे पहुंचे, उसको छोड़ करके जब 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, तभी ये हेडिंग क्या कहता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट कि 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ये नहीं है दोस्तों उसको हिरासत में ले लिया गया और उसको भाई अपने क्या कर रहा है दोस्तों कस्टडी में रखा गया, उसको उसके साथ उसका कोई भी शोषण कर रहे हो, उसको मार रहे पीट रहे हो दोस्तों, ऐसा नहीं। उस व्यक्ति को यह भी अधिकार है कि भाई उसको पहला क्या अधिकार है कि उसको हिरासत में लेने का अधिकार बताना होगा और 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष
प्रस्तुत या पेश किया जाएगा, मतलब कि न्यायपालिका के समक्ष। क्लियर है साथियों। उसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा क्या अधिकार, उसे अपने पसंद, मतलब कि जो अपराधी है दोस्तों, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके पास कौन कौन सा अधिकार, हिरासत में अगर उसको लिया गया तो उसको जानने का अधिकार, भाई क्यों मुझे लिया गया है, और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरा क्या है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। भाई अगर उसने अपराध किया है तो या नहीं किया है, अगर अपराध किया है तो भाई वो अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है उसको। भाई अपना मनपसंद का कोई भी वकील रख सकता है दोस्तों, कि भाई अगर उसने गलती नहीं करी है तो भी वो अपने उस जो अपना वकील है उसको बता सकता है, अगर गलती किया है तो भी बताए, न किया हो तो भी बताए। लेकिन उसके पास क्या अधिकार है दोस्तों, कि वह अपने मनपसंद के वकील से वो सलाह ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपने अनुच्छेद 20, 21 और 22 क्या कहता है ये समझा होगा दोस्तों। एक बार मैं मोटे तौर पर दोबारा समझाना चाहता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 20 कहता है भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति ने कोई सजा किया, कोई गलती किया है, अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, जो अनुच्छेद 20 का पहला कहता है। तो कहता है क्या दोस्तों, कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा, मतलब कि अगर उसने कोई अपराध किया तो सिर्फ एक बार सजा। दूसरा कहता है अपराध करने के समय जो कानून है, उस समय जो वर्तमान में जो कानून लागू हो रखा है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, चाहे अगर वो फांसी की सजा हो, चाहे उम्र कैद हो, चाहे वो 5 वर्ष 10 वर्ष कोई भी सजा हो, वो जो भी वर्तमान में जो कानून है उसके तहत उसको सजा मिलेगी, न कि पहले वाले कानून और न बाद में जो बनने वाला कानून है उसके तहत दोस्तों। क्लियर है। कहीं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई, जो बाद में बनने वाला कानून है उस पर एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो वर्तमान में जो भी कानून है उसके तहत उसको सजा मिलेगी अगर उसने अपराध किया है तो। तीसरा क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भाई किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो न्यायालय में खुद के विरुद्ध वो अपनी गवाही दे दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भाई कोई भी व्यक्ति अपने प्राण का, भाई अपनी दैहिक स्वतंत्रता है कि वो अपनी केयर कर सकता है, मतलब टाइम से वो खाए पिए रहे, ये अपनी उसकी पर्सनल इसको स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, यह छीना नहीं जा सकता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 352 लगता है दोस्तों, तो इस व्यक्ति को, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, बाकी सारी स्वतंत्रता जो वो स्थगित कर दी जाएगी, बट हमारा अनुच्छेद वो अलाइव रहता है दोस्तों। और 21 का क्या कहता है, भाई राज्य को 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है, उसे करवाना ही होगा दोस्तों, क्योंकि भाई वो एक अनिवार्य शिक्षा है, कंपलसरी, वो देना ही होगा, राज्य को ये करना ही होगा दोस्तों। और भाई अपना 22वां क्या कहता है दोस्तों, 22वां क्या कहता है, भाई कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कहने का तात्पर्य है अगर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों मनमाने ढंग से, भाई अपने मनमाने ढंग से उसे हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भाई हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, भाई मुझे किस कारणवश मुझे जेल में डाला गया है या कैद किया गया है, किस कारण मुझे मुजरिम बनाया गया है। पहला भाई कारण अगर पता लगे भाई तूने ये अपराध किया है, ठीक है जी। फिर दूसरा क्या कहता है, भाई 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। इसका अर्थ है उसे 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ के, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटा, 4 घंटा लगा, उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर दोस्तों वो न्यायपालिका के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। भाई इस मुजरिम को अगर उसने अपराध किया या नहीं किया तो उसे दोस्तों, अगर उसने किया है तो भी दोस्तों वो अपने मनमाने या अपने मनपसंद के वकील से सलाह ले सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। अगर उसने कुछ गलती किया तो भाई उसको सजा तो मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपने अनुच्छेद 20, 21, 22 को समझा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर हमने जो है दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार को हमने 19वां, 20वां, 21वां और हमने 22वां, ये चारों जो है दोस्तों हमने अपनी ये जो स्वतंत्रता का अधिकार को हमने विस्तार पूर्वक समझ लिया होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा जो भी मैंने आज की वीडियो में समझा वो आपने समझा होगा। नमस्कार दोस्तों।